इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के एक और बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल के बाद एक और मंत्री, वन मंत्री दारा सिंह चौहान इनका नाम है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो अब एक बार देखा जाए तो कल जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद, अब एक और मंत्री जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में, दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफों की झड़ी एक तरह से लगी हुई है और कल एक के बाद एक विधायकों ने इस्तीफे दिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, और फिर उसके बाद लगातार विधायकों ने इस्तीफे दिए। अब एक और मंत्री जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया। दारा सिंह चौहान फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार में, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। आप देखिए इस्तीफा उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री राजभवन, माननीय राज्यपाल जी, राजभवन लखनऊ, उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे मैं आहत होकर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। गवर्नर को अपना इस्तीफा लिखित में भेजा है दारा सिंह चौहान। नीचे हस्ताक्षर आप देख रहे हैं। आज की तारीख है 12/1/2022। वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान। तो आप देखें एक और मंत्री ने, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में जाने की बात हुई, और अब एक और मंत्री, वन मंत्री हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रुचि कुमार हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, आज दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, देखिए दारा सिंह चौहान के लिए पहले से ही अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि जैसी चुनाव की घोषणा होगी उनका इस्तीफा हो जाएगा, उसी कड़ी में दारा सिंह चौहान के लिए भी अटकलें लगाई जा रही थी। कल ये भी कहा जा रहा है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा लिखा उस समय दारा सिंह चौहान उनके घर पर मौजूद थे। तो आज उनका भी इस्तीफा हो गया और उन्होंने भी यही सब बातें की हैं कि दलितों, किसानों और बेरोजगारों, जो बेरोजगार लोग हैं। पर रुचि, कल आप जब स्वामी प्रसाद मौर्य से बात कर रही थी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उनसे किया था। आपने कहा कि भाई आपने पूरा कार्यकाल पूरा किया, अब जब चुनावों की घोषणा हो गई तो आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। अब लगभग वैसा ही दारा सिंह चौहान ने किया है। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जिस तरह की उपेक्षा की बात कर रहे हैं या बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो जो करीब करीब 5 साल अब खत्म हो रहे विधायकी के, मंत्री वो बने, तो 5 साल उनको क्यों नहीं ये याद आया, अब क्यों याद आया? तो इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि ठीक चुनाव के मौके पे जब ये इस्तीफे होते हैं तो उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अब जाहिर बात है रुचि, अब बीजेपी जो है इसको लेकर बात करनी भी उन्होंने शुरू कर दी है कि उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, अपना कार्यकाल पूरा किया, अब 5 साल बाद याद आई इस्तीफा देने की। हाँ, बीजेपी ये आरोप लगा रही है और बीजेपी ये भी कह रही है कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है। हालांकि दारा सिंह चौहान की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो ये बड़े नेता हैं। इस तरह के आरोप लेकिन लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे ऐसा डर लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, इसलिए जा रहे हैं। बहरहाल चुनाव के मौके पे नेता अपना भविष्य देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जहाँ उनका भविष्य ज्यादा अच्छा हो वहां चले जाएं तो आगे के लिए अच्छा होगा। पिछले 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोग बीजेपी में आए थे दूसरी पार्टी छोड़कर, पंकज। और कल जिस तरह से बात आ रही थी कि अमित शाह जी जो हैं वो खुद से वो बड़े कंसर्न है इस बात को लेकर, रूठों को मनाने की कोशिश की जाएगी, उस कवायद को लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए पंकज, जैसा मैंने बताया कि ये एकदम से नहीं हुआ है कि एकदम से कोई बहुत किसी को सदमा लग गया और कि ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये तो अक्टूबर से चल रहा था, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, और भी बीजेपी के कुछ मंत्री हैं, कुछ बड़े नेता हैं जिनके जाने की अटकलें बहुत जमाने से चल रही। तो बीजेपी ने तो कोशिश जो भी की होगी वो बहुत दिनों से कर रहे होंगे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। आज ये भी बहुत तरह की खबरें आ रही थी कि दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है, चौपर दिया गया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया। अभी घर पे वो मौजूद नहीं है दारा सिंह चौहान, और उनका यहाँ पर हम लोग सारे मीडिया के लोग इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।